यहेजकेल उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय लगता है कि ये बातें हमारी हानि की हैं, हमारे अपमान की हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। दाऊद को बड़ा अपमान अपने साथियों के साथ लगा होगा कि आकीश उससे मार्ग में कह रहा है कि तू सुबह उठ और लौट जा, तेरे साथी भी लौट जाएं, तुम हमारे साथ युद्ध में नहीं जा सकते। दाऊद आकीश के पास आता है, उसके साथ वर्षों से रहता है, ईमानदारी से उसकी सहायता करता है। आकीश उसको एक नगर भी दे देता है कि जाओ और तुम सब उसमें रहो। और जब युद्ध में वो ले जाता है तो सरदार उस पर शक करते हैं। एक बड़ी अपमानजनक स्थिति है। यदि आकीश उनको युद्ध में नहीं ले जाता तो सामान्य सी बात थी, लेकिन आकीश उनको ले जाता है, वो बढ़ जाते हैं और उसके बाद उनको वापस करा जाता है कि इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जीवन में कई बार ऐसा घटता है जबकि हमको बड़ी अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। लगता है कि इस कार्य से तो हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन ये कड़वी बातें, ये कड़वे अनुभव हमारे जीवन के लिए कई बार लाभकारी सिद्ध होते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये बुराई की नहीं भलाई की बात है। जो मैं कर रहा हूं, जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, उसके पीछे मेरा एक मकसद है। तत्काल में वो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समय गुजर जाता है तब हमको पता चलता है कि ये कड़वी बात वास्तव में हमारे लिए लाभकारी थी। और दाऊद के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं कि वो आकीश के यहाँ है और आकीश के साथ उसका बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ी ईमानदारी से वो उसका काम करता है, लेकिन उसको युद्ध में ले जाते रास्ते से आकीश वापस कर देता है। दाऊद को थोड़ा सा बुरा तो लगता है। वो कहता है आकीश से, दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना जाऊं। दाऊद कहता है मैंने क्या करा है, लेकिन सरदारों के दबाव में आकीश उसको वापस भेज देता है। और उसका वापस जाना दो रूपों में उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर दाऊद को बहुत सी समस्याओं और परेशानियों से बचा लेता है। उसको भविष्य में इस युद्ध में जाने से बहुत से नुकसान हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर बीच रास्ते में उसको रोक देता है, उसको वापस करवा देता है। ये दाऊद के लिए लाभकारी होता है। पहली बात हम देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा नियुक्त करवाया था। शमूएल ने उसका अभिषेक किया था। यदि वो आकीश के साथ मिलकर इस्राएल के साथ लड़ता तो इतिहास में उसके विषय में किस प्रकार क्या लिखा जाता। वो अपने स्वार्थ के लिए शत्रु से मिल गया और उनके साथ मिलकर अपने देश पर आक्रमण कर रहा है। इस युद्ध में दाऊद का सामना शाऊल और योनातन से हो जाता तो दाऊद क्या करता। जब दो बार शाऊल दाऊद के हाथ में आ गया था,
वो उसको बड़ी आसानी से मार सकता था, पर वो कहता मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसका लहू का दोषी नहीं बनूंगा। लेकिन जब वो पलिश्तियों के साथ युद्ध कर रहा है और शाऊल उसके सामने आता और उसका मित्र योनातन उसके सामने आ जाते, तब दाऊद मारता या नहीं? क्या वो उसको बचाता? क्या वो आकीश से युद्ध रोकने के लिए कहता? क्या वो पलिश्ती सरदारों से शाऊल और योनातन को बचाने के लिए निवेदन करता? वो उनका विरोध करता कि नहीं, शाऊल को मत मारो, योनातन को मत मारो, या वो चुपचाप खड़ा रहता? दाऊद क्या करता? एक बहुत विषम परिस्थिति उसके सामने आने वाली थी यदि वो युद्ध में चला जाता। इस युद्ध का परिणाम हम शाऊल भी और उसके सब बेटे भी मारे जाते हैं। और उस युद्ध में यदि दाऊद की उपस्थिति होती तो शाऊल और उसके बेटों के वध में, अपने मित्र योनातन के वध में उसका नाम भी आता। क्या वो उनके वध का दोषी नहीं ठहरता? वो अपने मन में ये नहीं सोचता कि मेरा मित्र योनातन जिससे मैं प्रेम करता था वो इस युद्ध में मारा गया और मैं कुछ नहीं कर सका, मैं उसको बचा नहीं सका। जब हम इस युद्ध को देखते हैं, इस युद्ध में ना सिर्फ शाऊल और योनातन और उसके भाई मारे जाते हैं, लेकिन इस्राएलियों का भी बड़ा संहार होता है और इस्राएली हार जाते हैं। इस युद्ध के बाद जब राजा मर चुका है, यहूदी आते हैं और दाऊद को बड़े आदर के साथ ले जाते हैं और 7.5 वर्ष तक वो हेब्रोन में शासन करता है। यदि वो युद्ध में होता तो वो कैसे आदर के साथ ले जाया जाता? और न सिर्फ यहूदी, लेकिन शेष गोत्र के लोग भी, यहूदा गोत्र के लोग ही नहीं लेकिन शेष गोत्र के लोग भी आते हैं और दाऊद को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ यरूशलेम ले जाते हैं। वो वहां पर भी शासन करता है। कुल 40 वर्ष तक वो इस्राएल पर शासन करता है। यदि पलिश्तियों के साथ वो युद्ध करता इस्राएल के विरुद्ध में, तो कैसे लोग आते और उसको ले जाते और कहते हम पर तू राजा बन। एक बड़ी विषम स्थिति थी। शायद दाऊद ने भी जब आकीश ने कहा कि मेरे साथ तुझको युद्ध में जाना है, इस विषय पर नहीं सोचा था और इसी कारण उसने शायद सहमति दे दी कि हाँ मैं चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था इस्राएल का राजा दाऊद को बनना है और यदि वो इस युद्ध में इस्राएल के विरुद्ध जाएगा तो कैसे जनता उसको अपने राजा के रूप में स्वीकार करेगी। और दाऊद इस्राएल का बहुत लोकप्रिय और आदरणीय राजा बना। पर इस युद्ध में यदि वो सम्मिलित होता तो उसकी ये स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, जब दाऊद आकीश के कहने पर लौट जाता है और तीसरे दिन वो सिकलग में पहुंचता है तो पाता है कि न सिर्फ उसकी पत्नी और उसके बच्चे, लेकिन उसके साथियों के पत्नी और बच्चे भी अमालेकियों के द्वारा गुलाम बनाकर ले जाए गए हैं। अमालेकी न सिर्फ उनको ले गए पर वहां की उस नगर की सारी संपत्ति को भी लूट कर चले गए थे। दाऊद यदि युद्ध में चला जाता तो उसको सिकलग में क्या हो रहा है इसका समाचार नहीं मिल पाता। वो तो वापस भेज देने के कारण तीसरे दिन सिकलग पहुंचता है, तब यह स्थिति देखता है। ये विकट स्थिति उसके लिए बड़ी घातक हो जाती है क्योंकि उसके साथी उसके विरोधी हो जाते हैं
और 7वें पद में लिखा हुआ है कि वो उसको पत्थरवाह करने की योजना बनाने लगते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं। यदि वो युद्ध में रहते उनको पता ही नहीं चलता और अमालेकी उनको लेकर चले जाते, दूर चले जाते, इनको कुछ पता नहीं चलता। पर वापस आने पर जब इन्हें पता चलता है वो पीछा करते हैं। दाऊद परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर कहता है जा, पीछे जा। और दाऊद अमालेकियों का पीछा करता है, उन पर छापा मारता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने साथियों के बच्चों को, सबको छुड़ा लेता है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि दाऊद युद्ध में नहीं गया था। युद्ध में चला जाता कुछ पता नहीं चलता और इनके पत्नी बच्चे सब अमालेकी लेकर और सारी धन संपत्ति लेकर चले जाते, लेकिन परमेश्वर ने इनको वापस भेज दिया। ये समय पर आ गए, इन्होंने पीछा किया और अमालेकियों से विजयी होकर सारे परिवार को, सारे लोगों को और बहुत सारी संपत्ति को जो कि अमालेकियों की थी उसको भी वो लूट कर ले आते हैं। और यह है परमेश्वर का काम। जो बातें हमको बुरी लगती हैं, अपमानजनक लगती हैं, उनको हमारी भलाई में बदल देता है। ये विपरीत परिस्थिति जिसकी कल्पना दाऊद ने नहीं की थी और ना उसके साथियों ने उनके जीवन में आई, लेकिन चूंकि वो वापस आ गए थे, उन्होंने परिस्थितियां पलट दी। परमेश्वर ने उनको वापस लाकर उनकी परिस्थितियों को उनके लिए बदल दिया और ये दिखाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये घटना हमको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में जब कड़वी बातें आती हैं, निराश हताश ना हो, बड़बड़ाएं कुड़कुड़ाएं ना, अपनी बेइज्जती ना समझें, अपने अपमान ना समझें, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को अपने भविष्य के लिए इस बात के रूप में समझें कि इसमें निश्चित रूप से कोई भलाई है। क्योंकि नए नियम में, रोमियो में पौलुस इसी बात को लिखता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर के आदर में गीतों की रचना करता था। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आकीश का वापस भेजना, आकीश के सेनापतियों का दाऊद की ईमानदारी पर शक करना दाऊद के लिए हानिप्रद नहीं लेकिन लाभप्रद हो जाता है। वो इस्राएल में भी सम्मानित होता है और अपने परिवार को, अपने बच्चों को और वहां की सारी संपत्ति को भी बचा लेता है। और इसलिए पौलुस कहता है ये जो भलाई है उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके साथ चलना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, ताकि जो परिस्थितियां आती हैं वो हमारे लिए भविष्य में भलाई को उत्पन्न करें। ये इतिहास की घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, समस्याएं आएंगी, आदर भी आएगा और अपमान भी आएगा, सफलताएं भी आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, पर हम उसमें स्थिर रहें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें और तब देखें कैसे वो बुराइयां जो आज हमको बुरी लग रही हैं हमारे लिए भलाई में बदल जाएंगी। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं।